हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर वापस आ चुकी हूँ। आई नो मैंने वीडियोस अपलोड की थी बट मैं यहाँ पे नहीं थी। मैं अपनी एक ट्रिप पर गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ शिमला। मैंने पहले भी बोला था एंड अब मैं वापस आ चुकी हूँ। आज 28 है एंड मैं 27 को वापस आ गई थी बट एक दिन का रेस्ट चाहिए था। हाँ, तो आज मैं रेस्ट करके काफ़ी अच्छा फाइन फील कर रही हूँ। बट वहाँ पर तो मुझे सर्दी नहीं हुई बट यहाँ आने के बाद मुझे सर्दी हो गई। तो मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है। वॉइस थोड़ी सी मेरी चेंज लगेगी आप लोगों को, सर्दी की वजह से मुझे जुकाम हो गया है इसीलिए। तो हम फिर से हमारी वीडियोस को शुरू करते हैं बनाना। तो हम शेयर करने वाले हैं आई एम योर ब्राइड लैंड्स एंड ये फैन फिक्शन अगेन से। तो देखिए, ये फैन फिक्शन है ना, जो मैंने नहीं लिखा है। इसकी जो स्टोरी है पूरी की पूरी वो किसी और ने लिखी है। तो मैं इस स्टोरी को चेंज नहीं कर पाऊँगी। किसी ने मुझे बोला कि मैं इसकी सैड एंडिंग कर दूँ बट देखो इसकी एंडिंग क्या है मुझे भी नहीं पता है। बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मैंने पूरी सुनी है। पूरी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, मैंने आधे से ज़्यादा सुन ली है और स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोगों को मज़ा आएगा सुनने में, ठीक है। और मैं चेंजेस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जैसी ये स्टोरी है मैं इसे बिल्कुल वैसे के वैसे ही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इसीलिए। एंड आई नो कि ये स्टोरी बहुत ही पेनफुल है बट काफ़ी अच्छी है। आप लोग सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर पार्ट हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जो मैडम लान थी उन्होंने जो वीइंग था उसका हाथ जलाया था और उसके बाद वांग जी ने भी उसे हर्ट किया। वांग जी को जो है ना वो इतना गुस्सा आया वीजिंग पे कि उसने वीजिंग को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद वीजिंग वहाँ से चला गया एंड देन कुछ अल्फाज ने वीजिंग के साथ मिसबिहेव किया एंड वहाँ पर सोंगलैन ने आकर वीजिंग को बचाया था। उसके बाद वो उसे कंसोल कर रहा था एज अ लिटिल ब्रदर के तौर पर बट वांग जी ने देखा और उसे गलत लगा एंड वो वापस वीजिंग को जब घर लेकर आता है तो वीजिंग के साथ भी मिसबिहेव करता है एंड बाद में वो होश में आ जाता है एंड वीजिंग की हालत ख़राब हो जाती है। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग को बैठकर मैडम लान मजाक बोल सकते हैं कि वांग लिंग जाओ के साथ फन करती है। उसे बोलती हैं कि मैं देखो उसे कैसे घर से बाहर निकालती हूँ। वही वांग जी सोच रहा था कि उसने विजिंग के साथ बहुत गलत किया। उसे रिग्रेट था, वो समझ नहीं पा रहा था अपनी ही फीलिंग्स को कि उसने विजिंग के साथ ये सब क्यों किया। वांग जी अपने आप पर ही बहुत गुस्सा था। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में बैठा हुआ था बालकनी में एंड वो बाहर देख रहा था। वीजिंग बोलता है, डैड देखा ना आपने, आपका बच्चा ना बहुत स्ट्रांग हो गया है। देखा ना वो हर एक तकलीफ दुख दर्द सह लेता है। अब ना आपके बच्चे को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता डैड। वो ना बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज करता है, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए बट मैं संभाल लेता हूँ डैड बहुत अच्छे से। मैं नहीं रोता अब किसी के सामने क्योंकि मेरी लाइफ में दुख दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे डैड। मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? है ना? मैं कितने अच्छे से सब चीज़ें छुपाता हूँ, है ना? पता नहीं मेरी लाइफ में ये सब क्यों क्यों और कब तक सहना पड़ेगा मुझे। मैं थक गया हूँ अब इन सब चीज़ों से, थक गया हूँ। वीजिंग बहुत ही उदास था एंड अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वीजिंग पहले चाहता था कि हाँ वो वांग जी को अपना बनाए, वांग जी उसका हो बट अब नहीं। वीजिंग के मन में जैसे कि अब सबको लेकर एक फीलिंग जो थी थोड़ी बहुत वो बदलने लगी थी। वीजिंग अब किसी के बारे में सोचता भी नहीं था। वीजिंग अब पूरी तरह से ठान चुका था कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि जब भी वो कुछ चाहता है वो उसे मिलता ही नहीं है। तो वीजिंग बस चुपचाप करके इन्हीं ख्यालों में गुम था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग लिंग जाओ और मैडम लैन को जो कि रूम में थी। मैडम लैन को देखकर वांग लिंग जाओ बोलती है, मॉम वाह क्या बात है आंटी, आपने तो बहुत अच्छा गेम खेला। अब मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ से भाग जाएगा। हाँ मुझे लगता है उसने उसने क्या कहा था मुझसे कि हाँ वांग जी उसका है बट देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। वांग जी ही खुद उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, है ना? उसी की वजह से वांग जी ने भी मुझ पर हाथ उठाया बट अब उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। थोड़े ही दिनों में वो खुद भाग जाएगा यहाँ से। मैडम लैन बोलती, तुम चिंता मत करो बच्चा, उसने तुम्हारी इंसल्ट की थी ना तो मैंने भी उसका बदला ले लिया एंड पहले मुझे लग रहा था कि मैं उसे घर से बाहर निकालूं पर तुम चिंता मत करो, अब तो वांग जी ही खुद उसे बाहर निकाल देगा। मैंने ऐसा गेम खेला है कि वो यहाँ पर रह ही नहीं पाएगा और बस थोड़े टाइम की बात और है, उसके बाद वो यहाँ पर तुम्हें नज़र नहीं आएगा। इसके बाद वो लोग बैठ कर बातें करते हैं एंड फिर वांग लिंग जाओ बोलती है, मैम चलिए ना आंटी हम लोग बाहर जाते हैं एंड थोड़ा कुछ खा लेते हैं। वैसे भी वो मनोज क्या करेगा ऐसे बैठे बैठे। ये सुनकर वो बोलती हाँ ठीक है चलो बेटा। एंड इसके बाद मैडम लैन वांगलिंग जाओ के साथ बाहर आती है एंड वीजिंग अपने रूम में ये सब सोच रहा था। फिर से वांगलिंग जाओ चिल्लाते हुए बोलती है, मनोज कहाँ मर गए तुम? हाँ। एंड वीजिंग का नाम चिल्लाने लगती है। वीजिंग जब ये नाम सुनता है तो वो भाग कर आता है और जी मैम। एंड वांगलिंग जाओ देखती है और बोलती है कि ओह तुम आ गई और ये मैम मैं क्या लगा के रखा है तुमने? हाँ। वीजिंग देखते और बोलते वो मैं। तो वो बोलती चुप करो तुम, मनोज कहीं के। हाँ तुम्हें क्या लगा और क्या बोला था तुमने कि तुम्हारा है वांग जी? हाँ देखा तुमने। हाँ अब तुम अगर मेरे वांग जी के सामने मुझे नजर आए ना तुम्हारा वो हाल करोगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। तुमने
तुमने मुझे कहा था ना कि मैं कुछ नहीं लगती हूँ, तो अब देखना तुम, वांग जी कुछ ही दिनों में तुम्हें डिवोर्स देगा और उसके बाद मैं बनूंगी वांग जी की वाइफ और तुम कुछ नहीं बनोगे उसके, तुम्हें थक्के मार के वो इस घर से बाहर निकालेगा। और ये बोलकर वांग लिंग जब घूर के देखते विजिंग को और बोलती है, हाँ निकलो यहाँ से। एंड विजिंग ये सुनने के बाद चुपचाप जो है ना वो वहाँ से मुड़ने लगता है। एंड विकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग लिंग जाओ देखती है और बोलती है कि सच में अब इसका ये रोने धोने वाला ड्रामा शुरू हो चुका है। कितना डिस्कस्टिंग लगता है ये ना। देखना इसे कैसे मैं निकलवाती हूँ यहाँ से। हाँ मैं उड़ाया था मेरे वांग जी को अपना बोलने वाला। ये बोलकर वांग लेंगे जाओ एक डबल वाली स्माइल देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड वो अपनी आंसू भरी आंखों से ही बस अपने रूम की ओर चलना शुरू कर देता है। वी जिंग सोचता है क्या क्या सच में वो मुझे डिवोर्स दे देंगे और मुझे मुझे छोड़ देंगे। मैं क्या करूँगा उसके बाद। हाँ मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं अपने घर भी नहीं जा सकता और मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर होंगी अब। मैं क्या करूँ। हाँ वो सच में मुझे छोड़ देंगे। क्यों क्यों मेरी ही लाइफ ऐसी है, मैं क्या करूँगा अब। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो उसके बाद मुझे मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगा। वीजिंग बस यही सब सोचता जा रहा था और अपने रूम की ओर चलना शुरू कर दिया था उसने। वहीं हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। जो वांग जी था वो अपने रूम में, आप बोल सकते हैं ऑफिस रूम में था एंड बैठा हुआ था। तभी सोंगलन वहाँ पर आता है और बोलता वांग जी उसे देखता है और बोलता सोंगलन आते ही बोलता वांग जी तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे थे। हाँ वांग जी देखता है और बोलता वो मैं। सोंगलन बोलता है वो गॉड से वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे और वीजिंग को लेके इतनी घटिया चीज़ कैसे सोच सकते हो। तुम जानते हो मैं वीजिंग को अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ। हाँ और तुमने मुझे और उससे लेके ऐसा रिलेशन। हाँ मुझे वांग जी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी सोच इतनी गिर चुकी है। कम से कम तुम्हें उस पर यकीन करना चाहिए था वांग जी, मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुमने फिर भी मुझ पर यकीन नहीं किया। बट वो तुम्हारा ओबिका है वांग जी, तुमने शादी की उससे, वो तुमसे। मैं क्या बोलूँ वांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस हद तक भी सोच सकते हो कभी। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, कम से कम विशिंग पर कर लेते। हाँ वो तुम्हें पता है कितना इनोसेंट है। अगर अगर उस टाइम पे मैं नहीं आता ना तो तुम पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता वांग जी। तुम क्यों नहीं समझते हो। हाँ अगर अगर वहाँ पर एक सेकंड भी मैं लेट करता ना तो तुम हमेशा के लिए विजिंग को खो देते। वो तुम्हें कभी नहीं मिलता वांग जी। उस मासूम के साथ पता नहीं वो क्या करते। वांग जी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। विजिंग भी से बात करो, उससे माफ़ी मांगो। तुमने जो कल किया है ना उसकी वजह से वांग जी सच में तुमने विजिंग को बहुत हर्ट किया वांग जी। उससे माफ़ी मांगो उससे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन सब गलतियों की वजह से एक दिन वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। देख लेना वांग जी, अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया ना तो तुम पछताते रह जाओगे। उसके बाद तुम्हारा ये पछताना किसी काम का नहीं होगा। वो बहुत इनोसेंट है वांग जी, बहुत ज़्यादा। एंड मैं उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ। वांग जी बहुत देर हो जाएगी, तुम मुझसे माफ़ी मांगो। वांग जी प्लीज़ उसके साथ गुस्से में कुछ भी गलत मत कर देना। वांग जी अपने सर को नीचे कर लेता है एंड ये देखकर सोंगलन बोलता है वांग जी तुमने कहीं हाँ अपने गुस्से में उसे हर्ट तो नहीं कर दिया ना। हाँ कुछ कुछ किया तो नहीं है ना वांग जी तुमने। हाँ वो पहले ही बहुत मुसीबत में था, मैंने उसे बहुत मुश्किल से बचाया वहाँ से। उसकी हालत बहुत ख़राब थी वांग जी। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं किया ना। वांग जी देखता और बोलते वो मैंने। सोंगलन बोलता वांग जी हाँ मुझे ये मत बोल देना कि तुमने उसे हर्ट किया है। हाँ, वो सह नहीं पाएगा वांग जी। मैं जानता हूँ मैंने उस टाइम पर उसे किस हाल में देखा था। और अगर तुमने भी किया होगा ना कुछ तो सच में वांग जी वो टूट जाएगा। तुमने गलत तो नहीं किया ना वांग जी कुछ भी। वांग जी देखता है सोंगलन को और बोलता है मैंने जो देखा वो सच था। ये सुनकर सोंगलन अपना सर पकड़े थे और बोलता वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम जानते भी हो विशिंग के साथ वहाँ पर क्या हो रहा था। ये तो शुक्र मनाओ वांग जी कि मैं वहाँ पर आ गया, वरना तुम्हारा वांग जी जितना तुम्हारा विशिंग जिंदा तक नहीं होता। वो लोग वो अल्फा उसे मार उसके साथ पता नहीं क्या क्या करते। एंड अगर विशिंग के साथ अगर वो सब हो जाता तो वो जिंदा नहीं रहता वांग जी। तुम जानते भी नहीं हो। और तुमने विजिंग की जो हालत देखी थी ना वो मैंने नहीं की थी, वो उन 4 अल्फाज ने की थी उसकी हालत। मैं तो बस एक नॉर्मल सी किसी ओमेगा की जब मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं तो बस उसे बचाने के लिए गया था। बट मैंने वहाँ जाके देखा कि वो ओमेगा कोई और नहीं विजिंग है एंड वो अल्फा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही। मैंने विजिंग को छुड़ाया और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन सबको मारा। एंड विजिंग डरा हुआ था एंड उसी डर के चक्कर में उसने मुझे गले लगा लिया था। मैं उसे एक छोटे भाई की तरह कंसोल कर रहा था, बड़ा भाई बन के उसका। बट अचानक से तुम आए और तुमने तुमने मुझ पे ही गलत हाथ उठाया, मुझे ही गलत समझा। और तुमने विजिंग पे भी हाथ उठाया, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उठा रहा। वांग जी तुम कैसे कर सकते हो ये। हाँ वांग जी
बताओ मुझे तो तुमने क्या किया? हाँ, उसे उसे हर्ट तो नहीं किया ना वांग जी तुमने? वांग जी सर नीचे करता है। सॉन्गलैन बोलता है वांग जी बताओ मुझे क्या किया तुमने? वांग जी देखता है वो मैंने गुस्से में आकर वो जब तुम दोनों को ऐसे देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों ने वो सब। ये सुनकर सॉन्गलैन बोलता वांग जी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, मैं उसे अपने छोटा भाई मानता हूँ। वो मुझे गग्गा बोलता है, तुम्हें कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी कि तुम ऐसा सोच सकते हो। वांग जी बोलता आई एम सॉरी। सॉन्गलैन बोलता बताओ मुझे क्या किया तुमने? वांग जी देखता है और बोलते वो मैंने। एंड ये बोलकर वांग जी सब बता देता है। एंड ये सुनते ही सॉन्गलैन अपना सर पकड़ लेता और बोलते वांग जी तुम्हारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया। जिस चीज़ से मैंने वीकी को बचाया था तुमने वही कर दिया उसके साथ। मैं क्या बोलूँ वांग जी तुम्हें? जाओ और उससे माफ़ी मांगो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वांग जी वो कितना डरा हुआ था उस टाइम पे और तुमने उसे वही कर दिया। वांग जी जाओ अभी कभी माफ़ी मांगो उससे। वांग जी बोलता हाँ मैं मांग लूँगा उससे माफ़ी। मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी मैंने गलत समझ लिया। सॉन्गलैन बोलता माफ़ी मुझसे नहीं उससे मांगो। इट्स ओके वांग जी माफ़ी मांगो उससे। वो वो माफ़ कर देगा तुम्हें। वो बहुत अच्छा है। माफ़ी मांगो उससे वांग जी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो टूट चुका है अंदर से। उसे चाहिए कोई जो उसे संभाल सके। जाओ जाओ और उसे संभालो वांग जी। उसे उसे बताओ तुम उससे माफ़ी मांगो। वांग जी बोलता हाँ मैं मांगूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझे माफ़ नहीं करेगा बट फिर भी मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। वो कभी ना कभी तो मुझे माफ़ कर ही देगा ना। ये सुनने के बाद सॉन्गलैन बोलता हाँ यही सही होगा तुम्हारे लिए। जाओ माफ़ी मांगो। अब हम देखते हैं घर का सीन। वांग जी घर आता है। वांग जी वियिंग से बात करने की कोशिश करता है बट वियिंग उसे इग्नोर करता है। एंड ऐसे ही टाइम बीत जाता है। वांग जी वियिंग से बात करने की कोशिश करता है। वियिंग उसे इग्नोर करता है या फिर अपने रूम को बंद कर लेता। वियिंग वांग जी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। एंड ऐसे ही दिन बीत गया और आज वांग जी की इंगेजमेंट का दिन था। पूरा लैंड मैंशन डेकोरेट था। बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल डेकोरेशन की गई थी। सब लोग खुश थे सिवाय वीजिंग के और कुछ लोगों के। वीजिंग अपने रूम में था। साउथ सिंगचन उसके पास था। साउथ सिंगचन बोलता वीजिंग क्या तुम कुछ नहीं करोगी? आज वांग जी की एंगेजमेंट है। तुम क्या ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगी? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता साउथ सिंगचन को और बोलता गगा हाँ आपको क्या लगता है? हाँ कि क्या करूँ मैं? बताइए मुझे क्या करूँ? इतना सब होने के बाद भी आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ? बताइए मुझे। उन्हें सब पता है। उन्होंने कैसा मेरे साथ सलूक किया मुझे और सोंगलान गगा को गलत समझा। हमारे रिलेशन को गलत बताया उन्होंने। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दिया उन्होंने। मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए और उसके बाद आप लोग मुझे ये बोल रहे हो? हाँ मैं क्या करूँ गगा? इतना सब होने के बाद भी अगर वो इंसान किसी और से शादी कर रहा है ना, एंगेजमेंट कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता गगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं गगा। मैं क्या करूँ गगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है गगा। ये बोलकर वियिंग रोने लगता है। साओ चेंगचेन वियिंग को चुप करवाने लगता है। एंड वो भी समझ रहा था वियिंग की मजबूरियों को बट क्या करे ऐसे सब कुछ मैसअप हो चुका है जैसे मानो वियिंग के लाइफ में वियिंग टूट चुका है। सोंगलैन बोलता है वियिंग मैं जानता हूँ। साओ शिंगचन बोलता है वियिंग मैं जानता हूँ बट वियिंग तुम थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हो ना। तुम कम से कम वांग जी से बात करो तो सही। वो तुमसे मैंने देखा है बात करना चाहता है बट तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। अपने रूम में बंद होकर रह गए हो तुम। वियिंग उसे बात करो। मैंने सोंगलैन से बात की थी। उसने मुझे बताया कि उसने वांग जी को सब बताया एंड वांग जी तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बट तुम हो कि उसे इग्नोर कर रहे हो। पूरा टाइम रूम में रहते हो बाहर नहीं निकलते हो। जब भी वो आता है तो उसे इग्नोर कर देते हो। वियिंग उससे बात तो करो एक बार। वियिंग बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा उससे बात। मैं क्या बात करूँ उससे? उसने मुझे और सोंगलैन गगा के रिलेशनशिप को गलत समझा। कभी उन्हें मुझ पे यकीन नहीं था तो कम से कम अपने बेस्ट फ्रेंड पे यकीन होना चाहिए था बट उन्हें नहीं था। उन्होंने जो मेरे साथ उस रात किया मैं नहीं बोल सकता हूँ गगा। आपको पता है हाँ, अगर मैं उस रात चिल्लाता नहीं ना तो वो सब भी मेरे साथ वही करते जो वो 4 अल्फा करे थे मेरे साथ। वो भी मुझे यूज़ करते और मैं उसके बाद से जिंदा ही नहीं रहता गगा। अगर उन्होंने भी किया होता ना तो मैं मर जाता गगा। मैं जिंदा नहीं रहता। मैं अपने आप को ऐसे नहीं देख पाता गगा। मैं क्या करूँ गगा मुझे नहीं पता। वीजिंग ये सब चीज़ें बोल बोल कर रो रहा था। साउथ सिंगचन बोलता वीजिंग आई नो बट क्या पता अगर तुम बात करो तो सब सही हो जाए। वियिंग बोलता नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना गगा। साउथ सिंगचन ये सुनकर बोलता ठीक है वियिंग ओके ठीक है तुम्हारा गगा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी डिसीजन लोगे वो मैं करूँगा बट मैं क्या करूँगा वियिंग? मैं बहुत बुरा हूँ ना। जब भी तुम्हें ज़रूरत होती है मैं तुम्हारे पास नहीं होता हूँ। देखो मैं चला गया जब भी तुम्हें ज़रूरत थी तो मैं वहाँ पे नहीं था और इन लोगों ने फिर से तुम्हारे साथ बुरा किया। दिखाओ मुझे तुम्हारा हाथ। वियिंग हाथ दिखाता है। अब उसका हाथ पहले से बेटर था। साउथ सिंगचन बोलता है पहले से काफ़ी बेटर है। मैं तो डर गया था वियिंग तुम्हारे हाथ को देख कर। मैं तो सच में
आई एम सॉरी वीजिंग, मैं बुरा गगा हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता नहीं गगा, आप बहुत अच्छे हो। अब जब मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे पास होते हो गगा। हम वापस आ गए थे ना, आपने तो मुझे इतनी हिम्मत दी। हाँ, आप भी तो हो जो मुझे स्ट्रेंथ देते हो इतना सब सहने की। मैं ठीक हूँ गगा, और आप वर्ल्ड के बेस्ट गगा हो। जब मैंने कहा कि मुझे रूम से बाहर नहीं जाना, तो आपने मुझे ब्रेकफास्ट, नाश्ता, खाना सब ला के दिया। मेरे हिस्से का काम भी करते हैं आप बहुत अच्छे हो। ये बोलकर वो गले लगाता है। तभी रूम पर नॉक होता है। वी यिंग और साओ सिंह चन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। साओ सिंह चन ज़्यादा डोर ओपन करता है एंड हर रूम के बाहर वांग लिंग जाओ और मैडम लैन दोनों ही खड़े हुए थे। वीजिंग उन्हें देखता है एंड कुछ नहीं बोलता। वांग लिंग जाओ एक डबल वाली स्माइल के साथ देख रही थी वीजिंग को। मैडम लैन बोलती है कि आज एंगेजमेंट पार्टी है वांग लिंग जाओ की और मेरे बेटे वांग जी की। तो घर के सारे सर्वेंट हैं बट तुम दोनों नहीं हो, तो तुम दोनों भी उस पार्टी में होने चाहिए। हाँ, तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मेहमानों का ख्याल रखना है और पार्टी को एंजॉय करना है। देखो मेरी बच्ची वांग लिंग जाओ कितनी अच्छी है। हाँ, वो तुम जैसों को भी पार्टी में बुलाने के लिए बोल रही है और तुम दोनों को भी आना है, मेहमानों का ख्याल रखना और बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। वीजिंग उसे देखता घूर के और जो वांग लिंग जाती है वो बोलती हाँ बिल्कुल मैं बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही हूँ। चिंता मत करो तुम देखना वहाँ पे कितने अच्छे से मैं और वांग जी एंगेजमेंट करते हैं। मेरा वांग जी बस मुझसे प्यार करता है। और क्या कहा था तुमने? हाँ, तुम मेरी और उसकी शादी नहीं होने दोगे। और तुमने क्या कहा था? वांग जी तुम्हारा है, छीन लो ना मुझसे। क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? देखा ना, वो मेरा है एंड मेरा ही रहेगा। देखो ना, इसने मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ बोल दिया। आज हमारी एंगेजमेंट होगी और उसके कुछ ही दिनों के बाद शादी भी हो जाएगी। और तुम इस घर से दफा हो जाओगे। हाँ, कितने अच्छे हैं ना सब चीज़ें। हाँ, तुम तो घटिया हो एक नंबर के, कुछ नहीं हो। हाँ, मुंह उठा के पता नहीं कहाँ से आ गए तुम। वांग लिंग जाओ ये बोलकर मुंह बनाती है। मैडम लाइन बोलते हैं चुपचाप नीचे आ जाओ रेडी होके। हाँ, तुम फटीचर जैसे लोगों को क्या ही बुलाती मैं, बट सर्वेंट है तो इसीलिए आ जाओ तुम भी। साव सिंह चंद ये सुनने के बाद बोलता है हम दोनों नहीं आएंगे। एंड ये सुनते ही मैडम लाइन बोलती चुप करो, तुम दोनों का आना होगा एंड ये मेरा कोई तुम लोगों को सजेशन नहीं है, ऑर्डर है मेरा। आना है तो मतलब आना है, सुना ना तुम दोनों ने। एंड ये सुनने के बाद जो साव सिंह चंद था वो फिर से बोलने वाला था बट वीजिंग ने साव सिंह चंद का हाथ पकड़ लिया और उसे स्क्वीज किया। फिर वो मैडम लाइन की ओर देखते हुए बोलता हम आएंगे, आप चिंता मत करिए मैम, हम दोनों ज़रूर आएंगे एंड आपकी एंगेजमेंट पार्टी को भी अटेंड करेंगे। ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती वेरी गुड, ये अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। एंड ये बोलकर वो चली गई। उनके जाने के बाद वीजिंग देखता है साव सिंचन को। साव सिंचन बोलता वीजिंग ये तुमने क्या कहा? हाँ, तुम जाना चाहते हो? नहीं वीजिंग, हम नहीं जाएंगे। तुम कैसे देखोगे वो सब? वीजिंग बोलता है गगा जब मैंने इतना सब कुछ देख लिया है तो ये देखने में भी क्या जाता है, ये कुछ नया तो नहीं है ना। और ये मैं नहीं जाऊँगा तो ये तो नहीं है कि वो होगा नहीं, जो होना है वो तो होके रहेगा ना गगा। तो मैं ठीक हूँ गगा। एंड आपका वीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब वो इतना सब कुछ सह सकता है तो ये तो उसके लिए मामूली बात है ना गगा। हम चलेंगे। ये सुनकर साव सिंचन बोलता वीजिंग मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम्हें मना तो नहीं कर सकता हूँ। एंड फिर वीजिंग जो है मुंह बनाता है एंड बोलता है गगा इट्स ओके। इसके बाद साउथ चिंटन बोलता चलो रेडी होते हैं हम। एंड आज ऐसा रेडी होंगे कि सब देखते रह जाएंगे। वहीं हम पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। वांग लिंग जाओ जो है ना वो वांग जी के साथ खड़ी हुई थी। उसने एक ब्यूटीफुल से हॉट सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसकी चेस्ट एरिया काफ़ी अच्छे से दिख रहा था एंड वो बहुत ही चहक चहक के सबसे बातें कर रही थी। वहीं वांग जी चुपचाप करके खड़ा हुआ था एंड बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नज़रें ज़्यादातर बार बार भी सीढ़ियों की ओर ही जा रही थी। तभी सोंगलैन आता वांग जी के पास और बोलता वांग जी उसे देखता और बोलता हेलो सोंगलैन। सोंगलैन बोलता वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता ओके ठीक है। देन इसके बाद सोंगलैन वांग जी के साथ जाता है साइड में। वेजिंग उसके साथ वांग जी जाता है और बोलता सोंगलैन बोलता वांग जी क्या तुमने माफ़ी मांगी? वांग जी बोलता नहीं, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। एंड तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है वांग जी का। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है जो कि वांग जी का डिटेक्टिव था। वो बोलता है सर हमें पता चल गया है कि वो इंसान इसी सिटी में है। एंड ये सुनते वांग जी बोलता व्हाट, कहाँ है वो? तो वो बोलता है कि सर हमें इतना नहीं पता चला, हमें बस ये पता चला है कि वो इसी सिटी में है एंड वो कहाँ है इसके बारे में तो नहीं पता बट हाँ हम 2 या 3 दिन में आपको पता करके दे देंगे। वांग जी बोलता जल्दी फाइंड करो उसे। एंड ये बोलकर वो अपना फ़ोन रख देता है। सोंगलैन बोलता वांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो?
हाँ, तुम ये एंगेजमेंट एंड ये सब क्यों कर रही हो? वांग जी बोलते देखो अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी मुझे मुझे वो मिल जाएगा। हाँ, वो मुझे मेरा बनी मुझे मिल जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सॉन्गलैन बोलता है वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ? मैंने तुमसे कहा कि ये बहुत इनोसेंट है, उससे माफ़ी माँगो, तुमसे वो काम नहीं हो रहा और तुम क्या बोल रही हो? तुम उसे ढूँढ रहे हो। अच्छा क्या होगा वांग जी अगर तुम उसे ढूँढ लोगे तो? तुम्हारे एंगेजमेंट का क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात वीइंग, उसका क्या होगा वांग जी? हाँ, अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो मुझे बताओ क्या होगा? वीइंग का क्या? क्या करोगे? वो तुम्हारा लीगली वेटेड हस्बैंड है। हाँ, हाँ जी, बोलता है सॉन्गलैन देखो अभी मुझे मत पूछो ये सब चीज़ों के बारे में। मैं बस अभी फ़िलहाल मेरे मेरे बीजी आई मीन मेरे बनी को ढूँढना चाहता हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं। सॉन्गलैन बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता एंड गुस्से में सॉन्गलैन वहाँ से थोड़ा साइड होता है। वांग जी वापस से पार्टी में आता है एंड बस वो इधर-उधर ढूँढ रहा था किसी को, बस किसी को ढूँढने की कोशिश कर रहा था, जो कि कोई और नहीं वी यिंग था। वांग जी की नज़रें सीढ़ियों की ओर जाती है एंड वहाँ पर वीइंग खड़ा हुआ था एंड जैसे ही वांग जी वीइंग को देखता है वांग जी की सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वीइंग बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसने ब्लैक कलर की पैंट एंड वाइट शर्ट पहनी हुई थी एंड उसकी शर्ट उसकी बॉडी पर काफ़ी अच्छे से फिट थी एंड जो वीइंग की थाइस थी वो भी काफ़ी अच्छे से शो हो रही थी। पैंट काफ़ी अच्छी थी, फिटिंग बहुत अच्छी थी और जो वांगजी था वो तो जैसे कि मानो सब भूल ही गया हो। उसे विजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी जैसे कि मानो खो ही गया हो विजिंग को देखने में। विजिंग इतना ज़्यादा सेक्सी लग रहा था कि बस अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था वांगजी उससे। एंड जो विजिंग था उसके जो ऊपर साइड का एरिया था यानी कि उसका चेस्ट एरिया उसके बटन्स को ओपन होने की वजह से विजिंग वहाँ पर भी रिवीलिंग था। विजिंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड वहीं हम सॉन्गलैन को देखते हैं। सॉन्गलैन साओ चिंचन को देखता है एंड देखते ही बोलता है वाह सो हॉट एंड सेक्सी। ओह माय गॉड ये मेरा ओमेगा इतना अच्छा कैसे ड्रेसअप होके आ सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता है? इसे ऐसे देखने का हक बस मेरा है। और इसने ये थोड़ा लाउडली बोल दिया था जिस वजह से सभी की नज़रें बस उसी की ओर थी एंड सब उसे घूर घूर के देख रहे थे। एंड जब उसे फील होता है कि उसने क्या बोला है सबके सामने बोला है तो वो बोलता है एक्सक्यूज मी गाइस मुझे मेरे ओमेगा के पास जाना है। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीकिंग और सॉन्ग जो साउथ सिंगजन था उनकी ओर चला जाता है। साउथ सिंगजन जो था ना वो खड़ा हुआ था एंड देख रहा था एंड वांग जी तो मेरी नज़र ही नहीं हटा रहा था। वहीं हम देखते हैं वैन वांग लिंग जाओ को जैसे वो देखती है कि जो वीइंग है उसे वांग जी देख रहा है एंड वो भी इतने अच्छे तरीके से तो उसे गुस्सा आता है एंड वो देखती है वांग जी को और वांग जी के फेस को अपनी ओर करती है और बोलती है बेबी बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं, तुमने मेरी तारीफ नहीं की? वांग जी देखता और बोलता हाँ हाँ तुम प्रिटी लग रही हो। एंड ये सुनती वांग लिंग जाओ बोलती व्हाट क्या मैं प्रिटी? हाँ वांग जी क्या तुम्हें मैं हॉट एंड सेक्सी नहीं लग रही? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ। एंड तभी वो देखती है कि उसका ध्यान अभी भी उसकी ओर नहीं है वांग जी का। तो फिर वो वांग जी की चिक्स पे किस करते और बोलते ओह थैंक यू। एंड ये देखते ही वीजिंग अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसे गुस्सा आया। कैसे? तभी साउथ सिंचन बोलता है वीजिंग इट्स ओके। वीजिंग बोलता मैं शांति हो गया मैं शांत हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। एंड तभी उनके पास सॉन्गलैन आता और बोलता ओह माय गॉड वीजिंग तुम कितने ब्यूटीफुल और प्रीटी लग रहे हो। ओह माय गॉड साउथ सिंचन तुम तो हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। ये सुनकर साउथ सिंचन घूर के देखता है और वीजिंग स्माइल करता है ये सब सुनने के बाद। सॉन्गलैन की बातें साउथ सेंगचन को बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड वो बोलता है तुम परवर्ट अल्फा कहीं के बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद सॉन्गलैन बोलता है ओह माय ब्यूटीफुल ओमेगा तुम सच में आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम इतने अच्छे लग रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें किस करूं एंड वो भी बहुत वाइल्ड वाला। ये सुनने के बाद साउथ सेंगचन बोलता है तुम परवर्ट अल्फा मुझे लगता है मार खाओगे आज। वीजिंग उसे देखता है and वो स्माइल कर रहा था तभी वहाँ पर नी सेंग भी आता वो बोलता है ओह माय गॉड बेस्टी तुम लोग कैसे हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है एंड नी सेंग वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है ओह माय गॉड वीजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। हाँ सच में तुम तो आज मार ही डालोगे लगता है सबको। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता वैसे मेरा फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है आज। चिंता मत करो तुम भी कोई ना कोई ओमेगा मिल ही जाएगा। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता वीजिंग तुम भी ना देखो मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ बट पता नहीं मेरा ओमेगा कहाँ चला गया है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। काश मेरा भी तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा होता। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के गालों को पिंच करता है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है अब चिंता मत करो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ही इतना ब्यूटीफुल एंड हॉट एंड सेक्सी, उसे कोई तो ओमेगा मिल ही जाएगी एंड तुम्हारा ओमेगा तुम्हें जल्दी ही मिलेगा। ये सुनकर वो खुश हो जाता और बोलता ओह वाह ये तो कितनी अच्छी बात है, काश मेरा ओमेगा होता।
फिर वो बोलता ओह साओ शिंगचैन तुम भी काफ़ी अच्छे लग रहे हो, कैसे हैं ब्रदर इन लॉ। एंड ये सुनते ही साओ शिंगचैन को गुस्सा आता है, वो घूर के देखता है और बोलता है लगता है तुम भी अपने फ्रेंड के साथ मुझसे चप्पलों से मार खाओगे। ये सुनकर नहीं हो जाएंगे बता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं ब्रदर इन लॉ, मैं तो बस मैं तो ऐसे ही कर रहा था। हाँ हाँ अगर आप ट्रीटमेंट देना ही चाहते हैं ये वाला तो हाँ सोंगलन को ही दे दो, मेरे पंथी का भी। बीजिंग देखता है और स्माइल करता है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे हंसी खुशी से। एंड वांग लिंग जाओ देखती है और फिर वो टेबल वाले स्माइल के साथ वांग जी का हाथ पकड़ते और बोलते वांग जी चलो ना हम तुम्हारी फ्रेंड से मिल के आते हैं। एंड वांग जी भी चलने लगता है क्योंकि उसे भी वीजिंग के पास ही जाना था। एंड वो घुर घुर के देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे वीजिंग के साथ ये लोग इतनी हंसी खुशी से बातें कर रहे हैं एंड उसके क्लोज आ रहे हैं। और वीजिंग से वीजिंग आज इतना हॉट एंड सेक्सी ब्यूटीफुल लग रहा था कि हर एक अल्फा की नज़र वीजिंग के पास थी। हर ही कोई उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। एंड वीजिंग बस खड़ा हुआ था एंड वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी वांग लिंग जाओ वांग जी के साथ वहाँ पर आती है और बोलती है कैसे हो सोंगलन, ये हुसैन। वो देखते हैं और हम ठीक हैं। एंड वो चुपचाप रहते हैं। उसके बाद वांग लिंग जाओ बोलते ओ साफ सेंशन तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो देखती है और बोलती ओह वीजिंग तुम भी अच्छे लग रहे हो। हाँ काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो ना पार्टी को तुम। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। एंड फिर वांग लिंग जो बोलती है ओह वीजिंग तुम इतनी ब्यूटीफुल तो लग ही रहे हो, अपने लिए कोई अल्फा क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते हो इस पार्टी में। एंड ये सुनते वीजिंग का दिमाग खराब। वीजिंग उसे घूर के देखता है एंड वांग जी भी घूर के देखता है। वीजिंग अपने मन में बोलता है कि हाँ तुम्हारा तुम्हारा तो मैं सर फोड़ दूँ, बट अभी मैं चुप हूँ। वीजिंग का मन तो कर रहा था कि सच में इस वांग लिंग जाओ का सर पकड़े और पास में जो टेबल है उस पर दे मारे, बट वीजिंग अपने आप को कंट्रोल करता है। एंड उसकी नज़रें वांग जी पे जाती हैं। एंड जैसे वीजिंग वांग जी को देखता है वो एकदम से अपनी नज़रें नीचे करता है डर के मारे, क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में देख रहा था। वीजिंग को पता नहीं क्या होता है। वीजिंग पता हाँ इन्हें क्या हो गया, ये इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं मुझे, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। एंड देखो गुस्सा ये कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें कभी कभी क्या हो जाता है। एंड वीजिंग इग्नोर करता है इस चीज़ को एंड चुपचाप करके वहीं पर रहता है। एंड इसके बाद जो वांग लिंग जाओ थी वो खड़ी हुई थी एंड देख रही थी और कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी वीजिंग को टोंट मारने का। तभी मैडम लैन आते और बोलते वांग लिंग जाओ बेटा वांग जी चलो तुम दोनों स्टेज पे, तुम दोनों की एंगेजमेंट का टाइम हो चुका है। ये सुनकर वांग लिंग जाओ बोलते हाँ मॉम चलो। एंड इसके बाद वो वांग जी और वांग लिंग जाओ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो लोग स्टेज पे आते हैं। वहीं खड़ा हुआ था एंड देख रहा था अपनी आंखों के सामने ही। हाँ सबसे पहले वांग लिंग जाओ वांग जी को रिंग पहनाती है एंड उसके बाद वांग जी, हाँ वांग जी रिंग को देखता है एंड फिर वो एक बार फिर भीड़ में वीजिंग को देखता है। वीजिंग खड़ा हुआ था एंड वीजिंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी फिर वापस से वांग लिंग जाओ को देखता है एंड वो रिंग पहना देता है। एंड जैसे वांग जी वांग लिंग जाओ को रिंग पहनाता है वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग अपने हार्ट में पेन फील करता है। एंड जैसे ही साओ चिंगचन वीजिंग की ओर फेस करता है वो देखता है और बोलता हाँ वीजिंग तुम ठीक हो, मैंने तुमसे कहा था वीजिंग मत आओ पर तुम क्यों आए। वीजिंग देखता बोलता है नहीं गगा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका आपका वीजिंग बहुत स्ट्रांग है गगा, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप चिंता मत करिए। आपका आपका वीजिंग ना बहुत स्ट्रांग है एंड वो हर दर्द को सह सकता है। और आज आज ये लास्ट बार है जब वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे हो, उसके बाद नहीं रहूँगा मैं गगा, मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं। साहु सिंह चैन बोलता ओह वीजिंग तुम भी ना। एंड वो वीजिंग को गले लगाता है। इसके बाद उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी कंप्लीट होती है एंड सब लोग फिर पार्टी को एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। एंड अब डांस की बारी थी। वहीं साओ सिंह चैन खड़ा हुआ था तो सोंगलेन उसके पास आता है एंड तुरंत ही उसे हाथ से पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है डांस फ्लोर पे। एंड उसकी कमर को पकड़ के अपनी क्लोज करता है एंड डांस करने लगता है। वही साओ सिंह चैन दूर करता है उसे, बट सोंगलेन उसे टाइट करके पकड़ता है, उसके एरिया के पास आता है और बोलता है तुम सिर्फ मेरे ओमेगा हो और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो उसे डांस करने लगता है। पर साओ सिंह चैन दूर कर रहा था बट वो उसे अपने आप से दूर होने नहीं दे रहा था सोंगलेन। ऐसे ही करके वो लोग अपने डांस वगैरह करते हैं। वहीं वियिंग को देखते हैं। वियिंग चुपचाप खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा था वांग जी भी वांग लिंग जाओ के साथ डांस कर रहा था एंड बस चुपचाप करके देख रहा था। वहीं जो बोलते हैं सोंगलैन था वो काफ़ी क्लोज होकर साओ चिंगचिन की डांस कर रहा था। साओ चिंगचिन छूटने की कोशिश कर रहा था बट सोंगलन उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वीजिंग देख रहा था सबको डांस करते हुए। तभी नहीं होसैंग बोलता वीजिंग तुम चलो ना मेरे साथ डांस करो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं आता, बट साओ चिंगचिन उसे मना ही लेता है। ये बातें बार बार बोल कर वीजिंग नी होसैंग के साथ डांस फ्लोर पर आता है एंड इसके बाद वो भी थोड़ा बहुत डांस करना शुरू कर देता है। वांग जी जो वांग लेके जाओगे डांस कर रहा था उसके साथ, उसका कोई ध्यान नहीं था। एंड तभी उसके नज़रें वीजिंग पे जाती हैं जो कि निहो सेंग के साथ डांस कर रहा था। वो हंस हंस कर बातें कर रहे थे एंड डांस कर रहे थे एंड एक दूसरे के क्लोज थे। एंड ये देखते ही वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी मन में सोचते हैं ये क्या हो रहा है, हाँ ये इसकी इतना क्लोज क्यों है।
वांगजी को गुस्सा आ रहा था वीजिंग को किसी और के साथ देखकर, बट वो क्या ही कर सकता था। वहीं वीजिंग जो न्यू था उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था एंड उसके साथ बहुत ही उसे अच्छा लगता था। वीजिंग जब भी न्यू को देखता था ना तो उसे अपने ब्रदर जियांग चैंग की याद आती थी, क्योंकि जियांग चैंग भी जब वीजिंग उसकी कोई बात नहीं मानता था तो ऐसी पाउटी फेस के साथ एंड अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से वीजिंग को मना लिया करता था। एंड यही चीज़ उसे न्यू की और भी क्लोज ला रही थी। बट ये कहीं न कहीं वांग जी को पसंद नहीं आ रहा था एंड वो घूर-घूर के ही देखे जा रहा था। तभी पार्टनर को स्विच करने की बारी आती है। जैसे ही पार्टनर स्विच करते हैं लोग, वांग जी वांगलिंग जाओ को खुद से दूर करता है एंड जो दूर वीजिंग उसे खड़ा हुआ था उसके पास जाता है एंड उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है एंड वीजिंग को अपनी क्लोज कर लेता है। वीजिंग किसी और अल्फा के पास जाने वाला था पार्टनर स्विच करने के टाइम, बट उसे वांग जी ने जानबूझकर क्लोज जाकर अपनी ओर कर लिया। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी के इस एक्शन से इतना शॉक था कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ये क्या बदतमीजी है। वांग जी देखता है और बोलता है ये कोई बदतमीजी नहीं है। वीजिंग बोलता है आपका कोई हक नहीं है मुझे ऐसे पकड़ने का। एंड ये बोल कर वीजिंग दूर होने लगता है, बट वांग जी उसे टाइट करके पकड़ता है और बोलता है मेरा तुम पर हक है वीजिंग, तुम मेरी ओमेगा हो, हस्बैंड हो मैं तुम्हारा। एंड ये सुनते ही वीजिंग हंसता और बोलता हाँ क्या कहा आपने, आप क्या है मेरे हस्बैंड? वाह क्या बात है। आप मेरे हस्बैंड हो, आप मेरे वही हस्बैंड हो जो अभी 5 मिनट पहले किसी और के साथ इंगेजमेंट करके आए हो, तो आपको मुझे ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। और कैसा हस्बैंड है आप जो अपने ही ओमेगा हस्बैंड के सामने किसी और से इंगेजमेंट करके आए हैं। हाँ छोड़िए मुझे। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है, बड़वांग जी उसे पकड़कर अपने पूरी तरह क्लोज करता है और बोलता नहीं जा सकते हो, तुम मेरे हो, तुम पर पूरा हक है मेरा, तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे ही रहोगे, समझ आया ना तुम्हें। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के इर्द के पास आता है और उसके बाद वो अपनी हॉट ब्रीथिंग को छोड़ते हुए बोलता वीजिंग तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, सुना ना तुमने। तुम कभी किसी और के नहीं हो सकते हो, तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा हो और ये बात कभी नहीं बदलेगी। और दूसरा तुम पर पूरा हक है मेरा। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के ईयर के पास अपनी हॉट ब्रीथिंग को छोड़ता है और वीजिंग के जो ईयर्स थे वहाँ पर उसे लिक करता है एंड इससे वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वीजिंग की बॉडी एकदम से सेंसेशन फील करती है अलग सी। वीजिंग इससे एकदम मतलब सहम सा जाता है। वीजिंग दूर करने लगता है वांग जी को, बट वांग जी से अपने इतने क्लोज कर लेता है कि उन दोनों के बीच में हवा जाने का भी कोई भी बोल सकते हैं कि चांस ही नहीं था। वांग जी वीजिंग को देख रहा था अपनी इंटेंस नज़रों से एंड बस उसे देखकर वो मेस्मराइज हो चुका था एंड वीजिंग को इन सब चीज़ों से गुस्सा आ रहा था। वहीं साओ सिंह चैन जो है ना वो सोंगलेन के साथ था। सोंगलेन बोलता तूने पार्टनर स्विच क्यों नहीं किया। सोंगलेन बोलता ओह माय ब्यूटीफुल ओमेगा, क्या तुम किसी और के साथ जाना चाहते हो? बट बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, मुझे जेलस फील होता है, मैं अपने ओमेगा को किसी को नहीं दे सकता हूँ, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें किसी के साथ भी स्विच करूँगा। ये सुनकर साओ सिंह बोलता बहुत ही घटिया लाइन है, चीप लाइन है, छोड़ो मुझे। बट वो नहीं छोड़ने देता, मतलब साओ सिंह को सोंगलन कस के पकड़ता है एंड वो दोनों डांस कर रहे थे। क्या बोले कि ज़बरदस्ती सोंगलन उसे डांस करवा रहा था, बट वो दोनों ऐसे ही क्यूट तरीके से बात कर रहे थे। वहीं हम वांग लिंग जाओ को देखते हैं। जब पार्टनर स्विच हुए थे तो वांग लिंग जाओ जो वैन जाओ था उसके पास चली गई थी एंड उसने वीजिंग और वांग जी को नहीं देखा। वैन जाओ उसकी कमर से उसे ग्रैब करता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वो दोनों साइड में आते हैं और फिर जो वैन जाओ था उसे देखता है और बोलता है ओ माई गॉड, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश होगी मिसेस लायन बन के। ओ नहीं नहीं बनने वाली हो, है ना, बहुत जल्दी ही। ये सुनकर जो वैन वांग लिंग जाओ थे वो बोलता ओ माई क्यूट बेबी, क्या तुम गुस्सा हो, लगता है तुम्हें खुश करना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो दोनों वहाँ से साइड खिसक जाते हैं। हम दूसरी ओर वीजिंग वांग जी को देखते हैं जो गुस्से में थे। वांग जी बहुत प्यार से वीजिंग को देख रहा था, लेकिन वीजिंग गुस्से में था, उसे समझ ही नहीं रहा था कि ये इंसान है कैसा। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है और तुमने, हाँ ये क्या बकवास ड्रेस पहनी हुई है, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह हाँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी क्यों ना पहनूं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो पहन सकता हूँ। वांग जी वीजिंग को कसकर अपने गलोस काटता है और बोलता है तुम नहीं पहन सकते हो, और हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई तुम्हें देखता है, मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई तुम्हारे पास आता है, मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई तुम्हें टच करता है, मुझे फ़र्क पड़ता है जब तुम्हें कोई उस नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं देखता हूँ। एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी को एंड वीजिंग को आज वांग जी की बातें, वांग जी की आंखें कुछ अलग लग रही थी। वीजिंग को बोलता आपको
आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जाइए ना, आपकी वो अभी-अभी फियांसे हुई है ना, आपने एंगेजमेंट किया, कहाँ है वो? ये इधर-उधर देखता है और बोलता है, ओह! अच्छा, तो आप इसीलिए मेरे पास हैं, कि आपके फियांसे नहीं है। हाँ, जाइए उसके साथ जो करना है वो करिए, मुझे छोड़िए। बट वी किंग को जाने नहीं देता वांग जी। वी किंग देखता है और बोलता है, प्लीज़, प्लीज़ जाने दीजिए मुझे, जो करना है आप अपनी एंगेजमेंट हो चुकी है ना, उसी के साथ करिए जाके, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे अकेला रहने दीजिए प्लीज़। वांग जी वी किंग को देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम कभी किसी के पास नहीं जा सकते हो। वांग जी विजिंग के क्लोज आता है, उसके फोरहेड पर अपना सर रखता है और बोला, विजिंग आई एम सॉरी बट कुछ दिनों की बात हो रहा है। उसके उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। विजिंग को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान क्या सच कर देगा, क्या ठीक कर देगा। इसकी शादी हो जाएगी तब ठीक हो जाएगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। इसकी शादी हो जाएगी, ये विजिंग को धक्के मार के निकाल देगा। विजिंग को ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। विजिंग विजिंग अपना सर पकड़ लेता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे इस इंसान का। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझे जुकाम है, आवाज़ भी बहुत अलग सी है। तो मैं ट्राई करूँगी कल मैं लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है थोड़ी सी।